मार्केट रेगुलेटर सेबी के समन के खिलाफ जी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट में डॉक्टर सुभाष चंद्रा की दलीलों में दम पाया और राहत दी गई। हाई कोर्ट ने सुझाया कि डॉक्टर चंद्रा चाहे तो सेबी के 12 जनवरी के समन को नजरअंदाज कर सकते हैं और केवल 27 मार्च को सेबी की तरफ से भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक जो भी जानकारी या दस्तावेज उनके पास हो उसे मुहैया करा दे। हाई कोर्ट में सेबी की तरफ से भी इस मामले पर हामी भरी गई है। इस खबर की डिटेल जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, ये डॉक्टर चंद्रा के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि हाईकोर्ट ने ये साफ कहा है कि डॉक्टर चंद्रा अगर चाहें तो 12 जनवरी का जो सेबी का समन था उसको नजरअंदाज कर सकते हैं और केवल वही जानकारी उपलब्ध कराएं जो 27 मार्च को सेबी की तरफ से चिट्ठी आई थी। उसमें जो भी जानकारी मांगी गई थी और जो भी जानकारी उनके पास है वो उसे मुहैया कराएं। दरअसल मामला ये था कि 12 जनवरी को जो सेबी की तरफ से जो समन आया था उसको डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ये कहा था कि ये सेबी का एक्ट है, उसके खिलाफ है इस तरह का समन देना, क्योंकि समन में आमतौर पर यह होता है कि जो केवल सूचना मांगी जानी चाहिए थी लेकिन सूचना के बदले उसमें कई सारे सवाल थे और उन सवालों पर कमेंट मांगा गया था। इस पर डॉक्टर चंद्रा की तरफ से ये कहा गया कि एक तरफ से सेबी उनके खिलाफ अपना एक मन बनाकर बैठी है, एक नजरिया सेबी ने बना लिया है जो ठीक नहीं है और ऐसे में उनके खिलाफ पक्षपात हो सकता है। दरअसल पक्षपात की बात जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स और डॉक्टर चंद्रा के खिलाफ जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल था उसके ऑर्डर में भी बात कही गई, उसके ऑर्डर में भी यह बात कही गई थी। तो इस मामले पर हाई कोर्ट ने जो है बड़ी राहत दी और कहा कि केवल वो 27 मार्च की जो चिट्ठी है उसके हिसाब से ही जवाब दें। इस मामले पर सेबी की तरफ से भी ये कहा गया कि पक्षपात की जो आशंका है इसे दूर करने के लिए इस मामले पर जो फाइनल ऑर्डर पास होगा वो सेबी का कोई और अधिकारी पास करेगा, ना कि वो अधिकारी जिसने इस मामले में अंतरिम ऑर्डर पास किया था।